तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से टैली ईआरपी 9 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम या फिर इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करेंगे और साथ ही कमेंट में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैन बी इंटर्ड इन। ऑप्शन है आपके पास कॉन्ट्रा वाउचर, ऑप्शनल वाउचर, पोस्ट डेटेड वाउचर या फिर जर्नल वाउचर। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज को आप कौन से वाउचर में पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्नल वाउचर। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं उन सारे एंट्रीज को आप टैली में जर्नल वाउचर में पोस्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है ईआरपी स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्स प्लानिंग, इफिशिएंट रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफॉल्ट गोडाउन नेम इन टैली इज। ऑप्शन है आपके पास मेन लोकेशन, प्राइमरी, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब आप टैली में गोडाउन इनेबल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा गोडाउन बना करके टैली देता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेन लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप टैली में गोडाउन इनेबल करते हैं टैली आपको एक गोडाउन बना करके देता है जिसका नाम होता है मेन लोकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शॉर्टकट की टू सिलेक्ट कंपनी इन टैली। ऑप्शन है आपके पास F1, F3, Alt प्लस F1 या फिर Alt प्लस F3। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टैली में कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F3। जी हाँ दोस्तों, F3 का यूज करके आप मल्टीपल कंपनीज को आसानी से टैली में सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट की टू एक्सपोर्ट डाटा इन एक्सेल। ऑप्शन है आपके पास Alt प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई, Alt प्लस ओ या फिर Alt प्लस एस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टैली से किसी भी डाटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Alt प्लस ई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वी कैन स्विच फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर टू इन्वेंट्री वाउचर बाय प्रेसिंग। ऑप्शन है आपके पास F10, Alt प्लस F2, कंट्रोल प्लस F1 या फिर Alt प्लस F1। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर आप अकाउंटिंग वाउचर में हैं और वहां से आप इन्वेंट्री वाउचर में जाना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की आपको यूज करना है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Alt प्लस F1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टू डिक्लेयर अ वाउचर एज अ पोस्ट डेटेड वाउचर प्रेस। ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस टी, Alt प्लस टी, कंट्रोल प्लस बी या फिर Alt प्लस डी। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी वाउचर को पोस्ट डेटेड वाउचर बनाने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस टी। जी दोस्तों, किसी भी वाउचर को अगर आप पोस्ट डेटेड वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उस वाउचर में आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस टी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, POS स्टैंड फॉर। ऑप्शन है आपके पास परचेज ऑफ सेल, पर्पस ऑफ सेल, प्रोसेस ऑफ सेल या फिर पॉइंट ऑफ सेल। दोस्तों, आपको बताना है कि POS का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉइंट ऑफ सेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट टू ऐड अ वाउचर इन टैली। ऑप्शन है आपके पास Alt प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, Alt प्लस 2 या फिर कंट्रोल प्लस 2। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक नए वाउचर को ऐड करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Alt प्लस ए। जी हाँ दोस्तों, मान लेते हैं कि आप डे बुक में हैं और वहां पे कोई एक नया वाउचर आप ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी पार्टी या सप्लायर के लेजर में हैं और वहां पे आप कोई एक नया वाउचर ऐड करना चाहते हैं, तो वहां पे आप Alt A प्रेस करेंगे तो वहीं पे एक नया वाउचर ओपन हो जाएगा और आप आसानी से वहीं पे एंट्री कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट अ वाउचर इन टैली। ऑप्शन है आपके पास Alt प्लस F11, कंट्रोल प्लस ए, Alt प्लस 2 या फिर कंट्रोल प्लस 2। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डुप्लीकेट वाउचर एंट्री करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Alt प्लस 2। मान लेते हैं कि आप किसी पार्टी के लेजर में हैं और वहां पे कोई एक वाउचर है जिसका डुप्लीकेट एंट्री आप पास करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे प्रेस करना होगा Alt प्लस
F2। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। साथ ही दोस्तों अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, टैली सीखना चाहते हैं या इसी तरह के एमसीक्यूज वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन पे चले जाइए। वहां पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट टू चेंज द लैंग्वेज इन टैली। ऑप्शन है आपके पास Alt+L, Ctrl+L, Alt+G या फिर Ctrl+G। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टैली में लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Alt+G। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट टू कॉपी पेस्ट इन टैली। ऑप्शन है आपके पास Ctrl+C भी, Alt+C भी, Ctrl+Alt+C भी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टैली में कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Alt+C या फिर भी, है ना। कॉपी करने के लिए Ctrl+Alt+C का यूज करेंगे और पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+B का यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द होम स्क्रीन ऑफ टैली इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है आपके पास अकाउंट्स इन्फो, टूल बार, गेटवे ऑफ टैली या फिर मेनू बार। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टैली का जो होम स्क्रीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेटवे ऑफ टैली। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप टैली ओपन करते हैं तो आपको जो होम स्क्रीन दिखता है उसे हम गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू रिपोर्ट विथ ऑल डिटेल्स इन टैली। ऑप्शन है आपके पास Alt+F2, F3, Alt+F1 या फिर F1। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि टैली में किसी भी रिपोर्ट को अगर आप पूरे डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Alt+F1। जी हाँ दोस्तों, किसी भी रिपोर्ट को अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको क्या प्रेस करना है, Alt+F1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शनल वाउचर इज अ। ऑप्शन से आपके पास वाउचर which update figures, voucher which have various options, temporary voucher which does not update any figure anywhere या फिर none of these। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शनल वाउचर का क्या मतलब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेम्पोररी वाउचर विच डज नॉट अपडेट एनी फिगर एनीवेयर। जी हाँ दोस्तों, ये एक टेम्पोररी वाउचर होता है जिसको पास करने से किसी भी तरह का फिगर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टू पास द टीडीएस ट्रांजेक्शन इन द वाउचर एंट्री मोड वी हैव टू प्रेस। ऑप्शन है आपके पास Alt+T, Alt+R, Alt+U या फिर Alt+S। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब आप वाउचर एंट्री मोड में होते हैं, जब आप वाउचर एंट्री करते होते हैं उस समय अगर आपको टीडीएस का ट्रांजैक्शन करना है तो आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Alt+S। क्लियर है। जब भी आप वाउचर एंट्री मोड में होंगे और आपको टीडीएस का ट्रांजैक्शन करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है, तो आपको प्रेस करना होगा Alt+S। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज अ शॉर्टकट टू सर्च इन टैली। ऑप्शन है आपके पास Alt+S, Ctrl+S, Alt+F12 या फिर Ctrl+F12। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टैली में अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Alt+F12। जी हाँ दोस्तों, मान लेते हैं कि आप डे बुक में हैं या फिर किसी पार्टी के लेजर में हैं और वहां पे अगर आप कोई पर्टिकुलर वाउचर को सर्च करना चाहते हैं तो आपको वहां पे प्रेस करना होगा Alt+F12। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज अ शॉर्टकट टू क्रिएट अ लेजर एट अ वाउचर स्क्रीन इन टैली। ऑप्शन है आपके पास Alt+2, Alt+F11, Alt+C या फिर Alt+F12। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब आप वाउचर स्क्रीन पे हैं, यानी कि कोई वाउचर एंट्री पास कर रहे होते हैं और उस समय आपको कोई लेजर क्रिएट करना होता है तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Alt+C। जी हाँ दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई आप परचेज सेल या फिर किसी भी तरह का वाउचर एंट्री कर रहे हैं और वहां पे आपको कोई लेजर क्रिएट करना है तो आप वहीं पे प्रेस करेंगे Alt+C और वहीं से आप डायरेक्ट लेजर को क्रिएट कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैन बी डिस्प्ले इन। ऑप्शन है आपके पास वर्टिकल फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ अबव। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टैली में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह से दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वर्टिकल फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
इफ वी परचेज एनी फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट वी कैन पास एंट्री इन, ऑप्शन है आपके पास पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर या फिर परचेज वाउचर। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर आप कोई फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट यानी कि उधार में परचेज करते हैं तो उसका एंट्री आप कहाँ पे पास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्नल वाउचर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफॉल्ट स्टॉक कैटेगरी इन टैली, ऑप्शन है आपके पास मेन लोकेशन, प्राइमरी, स्टॉक या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टैली में बाय डिफॉल्ट कौन सा स्टॉक कैटेगरी पहले से बना हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन टैली बाय एक्टिवेटिंग, ऑप्शन है आपके पास यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, कनेक्ट कंपनी, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टैली में आप मल्टीपल यूजर्स को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।